ऐसे एक छोटा सा निवेदन ये है कि आए दिन हमारे तीर्थ क्षेत्रों जैसे गोमटगिरी, गिरनार जी और अन्य क्षेत्रों में कुछ न कुछ प्रॉपर्टी का या कोई लीगलिटी का विवाद दिखता रहता है। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि हमारे समाज के जो रिटायर्ड जज हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर्स हैं, काफ़ी लोग रिटायर्ड हो गए हैं, उन सब की एक कमेटी बनाकर, ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं, भोपाल में उसका मुख्यालय हो और वह सब जगह अपना कुछ देख, क्योंकि समाज में भी ऐसे संगठन काफ़ी है लेकिन आपस में कुछ पड़ती नहीं है तो कोई उनका प्रभाव गिरता नहीं है। अगर आप इस तरह इस और कुछ कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित ही सारे हिंदुस्तान के सब क्षेत्रों का निश्चित रूप से भला होगा, ऐसा मेरा सोचना है। आपका सुझाव बहुत अच्छा है, सामयिक इस दिशा में काम होना चाहिए, यद्यपि मेरे चिंतन में है भी। लेकिन एक सलाह आपकी बात के लिए मैं दूंगा। सबसे पहले, मैंने पहले भी कई बार ये बात कही है, आप सबसे कहूँगा जितने भी देश के तीर्थ स्थल हैं और मंदिर हैं, धर्म स्थल है, वहाँ के प्रबंध और व्यवस्था से जुड़े ट्रस्टों और ट्रस्टों के पदाधिकारियों को एक सलाह है कि सबके दस्तावेजों का आप पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन करें, अपने दस्तावेज सुरक्षित करें। आज भी हमारे बड़े बड़े संपत्तियों के दस्तावेज नहीं हैं और कई समस्याएं तो हमारे लोगों की उदासीनता के कारण है। कागजी कार्यवाही पूर्ण न होने से हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। सीख ले, जो हुआ सो हुआ, आगे नहीं होने देंगे। वही उसी पूरे देश के लोग एक संकल्प ले, मेरे हाथ में कोई मंदिर की व्यवस्था है, मैं किसी धार्मिक सामाजिक संगठन से जुड़ा हूं तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी कि मैं उसकी लिखा पढ़ी को व्यवस्थित करूं, उसके लिए जो दौड़ धूप करना हो करूं। बहुत सारे ऐसे हैं जो पुरखों ने दान में दिया, उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई, या दिया भी तो उसके दस्तावेज किसी अध्यक्ष के पास पड़ी, वो गुजर गए, उनके बाल बच्चों को उसका पता नहीं। कई जगह बड़े बड़े तीर्थ स्थलों के दस्तावेजों का पता नहीं। और आजकल माफिया सब जगह सक्रिय है। वे ऐसी भूमि को तलाशते हैं जिसके कागज का कोई को आता पता नहीं, और सब फर्जी कागज बनाकर, दस्तावेज बनाकर उस पर कब्जा कर डालते हैं। लोगों की भी नजर ऐसी होती है। तो पूरे देश के लोगों को ये कहूंगा, इसके लिए किसी भी तरह के कोई सेल को गठित करने की जरूरत नहीं है। ये तो आपको अपने स्तर पर करनी है। जैसे आप अपनी निजी संपत्ति का रखरखाव करते हो, वैसी धार्मिक संपत्तियों को भी संरक्षित करना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई ट्रस्टी है या पदाधिकारी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रस्टी और पदाधिकारी होने के नाम पर केवल माला पहने। उसकी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है कि उस संस्थान के हितों को सब प्रकार से संरक्षित करे। उसे करना चाहिए, इसको करिए। फिर जो बातें हैं, जो विवाद है, उसके लिए इस तरह की एक सेल गठित करके उस तरह से लोगों को आगे बढ़ाए। लेकिन ये तब काम होगा जब उनकी सलाह को हमारे कर्णधार माने। आज हमारे कर्णधारों का हाल भी बेहाल है, और कई जगह तो लोग अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए हमारे धार्मिक सामाजिक संगठनों के हितों की बलि चढ़ा देते। वो बहुत बुरी बात है, और ऐसा करके वो नहीं समझ पाते कि हमसे कितना बड़ा पाप हो रहा है। काश उनको ऐसी समझ हो तो चीजें बनेगी, और बाद में हल्ला गुल्ला करने से हमारे हाथ कुछ नहीं रखता। न तो आपके पास संख्या बल है, न संगठन का बल है। बस जो कुछ भी होते हैं, न कारखाने की तूती होती, कुछ नहीं होता। इसलिए व्यवस्थित तरीके से काम करना चाहिए, और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आने वाले दिनों में कोई भी ट्रस्ट के साथ इस तरह की समस्या कतई न हो। महाराज जी, प्रश्न थोड़ा छोटा। हाँ बोलो। हाँ, किसी ने कहा है कि आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु, जैसे पैसा है, प्रॉपर्टी है, महत्वाकांक्षा है, इच्छा है, वो सब जहर है। इसके विपरीत धर्म, अध्यात्म, मानव सेवा, जीव दया अमृत है। तो यदि ये अमृत है तो कैसे है, इसका थोड़ा सा समाधान करेंगे महाराज। बिल्कुल ठीक है। जिससे हमारी तृष्णा बढ़े वो जहर, और जिससे हमारी प्रसन्नता बढ़े वो अमृत। आप देख लो, पैसा ज्यादा कमाकर प्रसन्नता तो होती है कमाने पर, बाद में प्यास बढ़ती है कि नहीं? बढ़ती है। तो जो प्यास को बढ़ाए वो जहर,
और धर्म का काम करने में संतुष्टि होती कि नहीं, मन में निर्मलता आती कि नहीं, होती है। हृदय में प्रसन्नता आती कि नहीं, तो जो हमारे भीतर के स्वभाव को सुधारे वो अमृत, सीधी सीधी बात है। इसलिए हम जहर से अमृत की ओर बढ़े।